केंद्रक कोशिका का नियंत्रक एवं निर्देशक। कैरियोलॉजी केंद्रक के अध्ययनों को यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। केंद्रक के भाग केंद्रक झिल्ली, क्रोमेटिन केंद्रका और न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली है। क्रोमेटिन केंद्रक में पाया जाने वाला धागेनुमा संरचना का जाल। क्रोमेटिन मुख्यतः डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमेटिन धागे मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन धागे मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। केंद्र का यहाँ राइबोसोम का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है, यहाँ आरएनए का निर्माण होता है। कोशिका की सभी गतिविधियाँ को नियंत्रित करता है। यह डीएनए का संग्रहण करता है। आरबीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आरबीसी में केंद्रक एवं डीएनए अनुपस्थित होते हैं, अतः यह विभाजन नहीं कर सकती। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन को अपने उपयोग में नहीं ले सकते, जबकि आरबीसी पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करती है। आरबीसी पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करती है। आरबीसी ऊर्जा के लिए सिर्फ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय श्वसन पर निर्भर रहती है। आरबीसी ऊर्जा के लिए सिर्फ अवायवीय श्वसन पर निर्भर रहती है। आरबीसी में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, अतः यह प्रोटीन संश्लेषण नहीं करती। राइबोसोम अनुपस्थित होने के कारण विषाणु आरबीसी में विभाजन नहीं कर सकता। आरबीसी में लगभग सभी कोशिकांग जैसे न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। आरबीसी में लगभग सभी कोशिकांग न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। ईआर एवं गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होने के कारण यह प्रोटीन, लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं कर पाती। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ताकि यह शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचा सके। जंतु ऊतक कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना, कार्य एवं उत्पत्ति समान होती है। कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना, कार्य एवं उत्पत्ति समान हो। हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को उपकला ऊतक। कार्य एवं संरचना के आधार पर जानवरों के शरीर 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जानवरों के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक शरीर की सभी बाहरी आंतरिक सतह पर आवरण बनाने वाले ऊतक, जिन्हें आवरण ऊतक भी कहा जाता है। यह शरीर में खोखले अंगों व शरीर की गुहाओं का आंतरिक आवरण तथा त्वचा का बाहरी आवरण बनाता है। यह शरीर की ग्रंथियों में पाया जाने वाला प्रमुख ऊतक है। यह संयोजी ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है। इसमें रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें रक्त आपूर्ति नहीं होती। अतः इन ऊतकों को पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण विधि के द्वारा संयोजी ऊतकों में से होती है। मुख्य कार्य होता है उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा, अवशोषण और स्राव। TRAN SITIONAL ट्रांसलेशन एपिथेलियम ऐसे उपकला ऊतक जिनमें प्रसारण या फैलाव की क्षमता पाई जाती है। मूत्राशय एवं मूत्रवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर में
सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऊतक जो अन्य ऊतकों या अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। शरीर के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऊतक जो अन्य ऊतकों या अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक, विरल संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्ट संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, डेंस इर्रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। डेंस रेगुलर होते हैं टेंडन और लिगामेंट, और इर्रेगुलर होते हैं त्वचा की डर्मिस परत। और विशिष्ट संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल यानी अस्थि और उपास्थि होते हैं, स्केलेटल अस्थि और उपास्थि, और फ्लूइड होते हैं रक्त और लसिका। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतकों में मुख्यतः 3 संरचनाएं पाई जाती हैं, कोशिका, रेशे और मैट्रिक्स। संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतकों की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। रेशे एवं मैट्रिक्स स्राव करती हैं। माइक्रोफेज संयोजी ऊतकों की भक्षण करने वाली कोशिकाएं माइक्रोफेज मस्ट सेल ये बेसोफिल की तरह कार्य करती हैं। इनका कार्य हिपेरिन एवं स्टामिन स्रावित करना। इसमें एस आकृति का केंद्र पाया जाता है। प्लाज्मा सेल ये बी लिम्फोसाइट से बनती हैं। इसमें गाड़ी के पहिए की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। एडिपोज सेल वसा का एकत्रण करने वाली कोशिकाएं। लिम्फोसाइट संयोजी ऊतकों के रेशे कोलेजन फाइबर ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। ये संयोजी ऊतकों में सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले रेशे। इलास्टिक फाइबर येलो फाइबर ये इलास्टिक प्रोटीन से बने होते हैं। रेटिकुलर फाइबर ये रेटिकुलम प्रोटीन के बने होते हैं। संयोजी ऊतकों का मैट्रिक्स हाइलुरोनिक एसिड के रूप में पाया जाता है। टेंडन सफ़ेद रेशे, लिगामेंट पीले रेशेदार संयोजी ऊतक। टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तरल संयोजी ऊतक को संवहनीय संयोजी ऊतक भी कहते हैं। कंकाली संयोजी ऊतक को मुख्यतः अस्थि एवं उपास्थि से मिलकर बना होता है। कंकाली संयोजी ऊतक मुख्यतः अस्थि व उपास्थि से मिलकर बना होता है। पेशीय ऊतक चिकनी, कंकालीय और हृदय की मांसपेशियां। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक में मुख्यतः 2 प्रकार के कोशिकांग पाई जाती हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिकांग है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिकांग है न्यूरॉन। इसे सामान्यतः विभाजन की क्षमता नहीं होती। न्यूरोग्लिया तंत्रिका तंत्र की सहायक कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। न्यूरोग्लिया के उदाहरण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्र हैं। कहाँ तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की न्यूरोग्लिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसिटी, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसिटी, एपिनडाइमल सेल। और पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र में सचोवेन सेल और स्टेलिटी सेल्स। सीएनएस में माइलिन शीथ का निर्माण ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है।
पीएनएस में मायलिन शीत का निर्माण सचवान सेल करती हैं। दिमाग की भक्षण करने वाली कोशिकाएं माइक्रोग्लिया है। क्रेनियल सिर की तरफ का हिस्सा, कौडल पूंछ की तरफ का हिस्सा, रोस्टल नाक की तरफ का हिस्सा, प्लामर खड़े जानवर में अग्रपाद जो जमीन को स्पर्श करती है, प्लांटर पीछे वाले पैर जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है, एक्सल शरीर के अक्ष की तरफ, अवेक्सल शरीर के अक्ष से दूर, डोर्सल पीठ की तरफ का हिस्सा, वेंट्रल उदर की तरफ का हिस्सा और सुपीरियर शरीर का ऊपरी हिस्सा, इंटीरियर शरीर का निचला हिस्सा, सुपरफिशियल सतही, डीप गहराई में, एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, मीडियल शरीर के अंदर की तरफ, लेटरल शरीर से बाहर की तरफ, प्लेन्स ऑफ एनिमल बॉडी, लॉन्गिस्टर लॉन्गिट्यूडाइनल मीडियल प्लेन शरीर को दो बराबर भागों में बांटता है, पैरामीडियल प्लेन मीडियल प्लेन के समानांतर, ट्रांसवर्सिस प्लेन, क्रॉस सेक्शनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन शरीर के लंबे अक्ष को हॉरिजॉन्टल काटता है, कंकाल शरीर का कठोर ढांचा जो मुलायम आकृति को सहारा प्रदान करता, अस्थियां, उपास्थियां और लिगामेंट मिलकर कंकाल का निर्माण करते हैं। जानवरों में एवं पक्षियों का कंकाल द्विपार्श्व समितियों का होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी में 32 हड्डियां होती हैं और स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रा। उपांगीय कंकाल अग्रपाद की हड्डियां और पश्चपाद की हड्डियां। उपांगीय कंकाल अग्रपाद में 48 होती हैं और पश्चपाद में 48 हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी में 32, कशेरुकियों में 51 हड्डियां होती हैं, पसलियों में 26, स्टर्नम 1 और क्लेविकल 0 और आंतरिक हड्डियां 2 होती हैं। ऑस्कार्डिस गाय में कुल उपांगीय अस्थियां 96 होती हैं और कुल अक्षीय कंकाल 112 होते हैं। गाय के कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। अग्रपाद एवं पश्चपाद की हड्डियों का विवरण। स्केपुला ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, कार्पल 6 और टार्सल 5 होती हैं। मेटाकार्पल 2 तो मेटाटार्सल 2, फेलिंजेस 6, फेलिंग्स 6, प्रोक्सिमल सिसामोइड अस्थियां 4 और प्रोक्सिमल सिसामोइड अस्थियां भी 4 होती हैं। डिस्टल सिसामोइड अस्थियां 2 और डिस्टल सिसामोइड अस्थियां 2। कुल हड्डियां 48 अग्रपाद में और पश्चपाद में 48। कार्पल हड्डियों की संख्या 6 होती है और टार्सल हड्डियों की संख्या 5 और पटेला 1 होती है। जानवरों के शरीर की हड्डियों की कुल संख्या घोड़े में 208, गाय में 208, घोड़े में 200, कुत्ते में 291, सुअर में 274, सुअर में 274 और मुर्गे में 169 होती है। जानवरों के शरीर की सबसे लंबी फीवर जानवरों के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिच, यानी कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। पोल्ट्री के शरीर में पाए जाने वाले सबसे लंबी हड्डी टीवियो टार्सल होती है। मुर्गी के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी होती है टीवियो टार्सल। मुर्गी में पाए जाने वाला बोन सरफेस टार्सो मेटाटार्सल हड्डी से मिलकर बना होता है। बोन सरफेस टार्सो मेटाटार्सल हड्डी से मिलकर बना होता है। जानवरों के कंकाल की सबसे कठोर हड्डी पेट्रस